So we started with Ephesians chapter 4 last week. पिछले हफ्ते हमने जो है फिशों का चौथा अध्याय हमने शुरू किया था. So after telling all that God has done for us, He is telling the practical aspects of Christian life, the things that we have to obey and glorify God. पहले हमने देखा कि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके बारे में बताया गया है. फिर उसके बाद ये कहा गया है कि हमारी जो जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है. We saw that we have to walk in a manner worthy of the calling with which we are called. और हमने देखा कि जैसे वचन में लिखा है कि हमें अपनी बुलाहट के अनुसार हमें योग्यता से हमें चलना चाहिए. And that is with humility and gentleness, with patience and forbearance. और वो है दीनता और नम्रता के साथ और धीरज धर के हमें सब कुछ सह लेना चाहिए. That is the way we have to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. इस प्रकार जो है हम ये मेल का बंधन जो है जो आत्मा में हमें एकता में रखता है, ऐसे ही हमें चलना है. So then it's written, the reason that we have to be united in spirit, we have to be one in spirit, is because in verse 4, 5 and 6, there is one body and one spirit, just as you are also called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. और आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं चौथे, पांचवें और छठवें वचन में लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा और एक ही विश्वास, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. So, true born-again believers may be in different groups, in different churches, but when they are truly born again and new creation in the Lord, they are part of one body. ये हो सकता है कि हम अलग अलग कलीसिया के सदस्य हो, और जो हमने पुनर्जन्म का जो अनुभव हमने पाया है, इसके कारण हम अलग अलग कलीसिया में होने के बावजूद हम एक ही देह के भाग हैं. One Holy Spirit is working in all the believers. एक ही आत्मा जो है वो हम हर एक व्यक्ति में कार्य करता है. Even though they may be in different groups, all are born again by the same Holy Spirit. हम अलग अलग कलीसिया में हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है वो एक ही आत्मा से हुआ है. And the same Holy Spirit is inside each believer. और वही एक ही आत्मा जो है हर एक विश्वासी के अंदर वास करता है. And there is one hope of our calling. और हमारी बुलाहट की एक ही आशा है. The hope is that Jesus is going to come once again to receive us. और वो जो आशा यह है कि यीशु फिर से आएगा हमें अपने साथ ले जाने के लिए. And there is one Lord Jesus Christ. और एक ही प्रभु है और वो है यीशु क्रिस्त. He is the king in the heart of all the believers. वही राजा है सभी विश्वासियों के दिलों में. There is one faith. और एक ही विश्वास है. Faith refers to helpless dependence on God. और विश्वास का यह अर्थ है कि हम निस्सहाय है और हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं कि हमें उनसे मदद मिले. That is how all believers are born again by faith in Jesus Christ.
that's how they are justified, and that's how every believer lives every day. We walk by faith and not by sight. तो ऐसे ही हर एक विश्वासी जिसने पुनर्जन्म पाया है, इसी विश्वास से वो चलता है और इसी विश्वास से वो जो रोज अपने जीवन में वो अपना जो विश्वास से ही वो अपना जीवन बिताता है. There is one baptism. और एक ही बपतिस्मा है. The child baptism, which some of the churches say, it is not a baptism at all. और कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं कि बालक का जो बपतिस्मा होता है वो वचन के अनुसार नहीं है. Baptism means immersion. बपतिस्मा का मतलब है कि पानी के अंदर जाना. It is where baptism is where we testify that my old man is buried and I am a new creation, new man in Christ Jesus. और इसके द्वारा हम ये साक्षी देते हैं कि मेरा पुराना मनुष्य पूरी तरह वो जैसे मिट्टी के अंदर वो चला गया और फिर से उसका पुनरुत्थान होता है जब वो पानी से बाहर आता है. So when we go inside the water, we are saying my old man is buried, and when we come out of water, what we testify is I'm a new man, a new creation in Christ Jesus. और हम यही दर्शाते हैं कि जब हमारा पानी में हम पूरी तरह डूब जाते हैं, तब ये दर्शाता है कि हम पूरी तरह जो मिट्टी के अंदर चले गए और फिर जब हम पानी से बाहर आते हैं तो ये दर्शाता है कि हमारा पुनरुत्थान हुआ है. There is one and Father of all, who is over all, through all and in all. और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. So in those three verses, we have got the entire Trinity. और इन तीन वचनों में हम देखते हैं कि जो त्रित्व है उसके बारे में समझाया गया है. Verse 4, there is one Holy Spirit. Verse 5, one Lord Jesus Christ. And verse 6, one God and Father of. तो चौथे वचन में हम देखते हैं एक ही आत्मा के बारे में कहा गया. पांचवें वचन में एक ही प्रभु वो यीशु मसीह के बारे में, और जो छठवें वचन में परमेश्वर और पिता के बारे में कहा गया है. Now we can see verse 7. सातवें वचन को हम देखेंगे. 8, 9 and 10 I'll read. But 7, 8 और 9. Or you can, sister, you can read 7 to 10. 7 से 10 तक. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है. इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए. उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे. So here we see that Jesus, after he has resurrected, he went to heaven. He gave the Holy Spirit, and along with the Holy Spirit, he gave gifts to men. तो हम यहाँ इस वचन से समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वो स्वर्ग में गए और उसके साथ साथ उन्होंने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा, और साथ में उन्होंने कई दान भी दिए, मनुष्यों के लिए दान दिए. We see in verse 7 that he has given us grace, and in the verse 7 it's again written about the gifts of the Holy Spirit. और सातवें वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि मसीह ने हमें अनुग्रह के दान दिए. We need grace for overcoming life.
हमें जो है अनुग्रह की आवश्यकता इसलिए है कि हम विजयी जीवन जी पाएं। In Hebrews, Holy Spirit is called Spirit of Grace. इब्रानी भाषा में जो है No, in the book of Hebrews. ओके सॉरी, जो इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया है कि जो आत्मा है वो अनुग्रह की आत्मा है। And Holy Spirit is also given so that he has given us gifts to serve God's people. और पवित्र आत्मा इसीलिए भी दिया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दान दिए गए हैं कि हम लोगों की सेवा कर पाएं। But there is another thing that is written in these verses. He's telling that he has descended to, in verse 9, the last part is written, he has descended to the lower parts of the earth. That is, after his death, Jesus has descended to the lower parts of the earth. और 9वें वचन के दूसरे भाग में हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरे। So when we see certain verses, say for example, first of all, Matthew 12:40. जब हम कुछ ऐसे वचनों को देखेंगे जैसे मत्ती 12 का 40वां वचन, we see that just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. और मत्ती 12 का 40, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। So there we see that Jesus did not go to heaven after his death. In fact, he went to the center of the earth, or we can say as is written, heart of the earth. तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा, हम समझ सकते हैं कि पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग नहीं गए, लेकिन पहले वो not पुनरुत्थान, after his death. ओके, आफ्टर, तो उनके मरने के बाद वो गाड़े गए, तो तब वो जो है पृथ्वी के निचली जगह में, पृथ्वी के बीचों बीच वो गए। So we have to remember that before the resurrection of Jesus, both paradise and hell were in the center of the earth. हमें ये समझना है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले जो परदीसा है और जो नरक है, ये दोनों जो है पृथ्वी के बीचों बीच निचले भागों में था। See, in the Bible, 2 words are used, Sheol and Hades. हम देखते हैं कि बाइबल में जो है नरक के बारे में 2 शब्द उनका प्रयोग किया गया है, वो है शियोल और हेड्स। The meaning of Sheol and Hades is place where departed souls go. तो इस शियोल का मतलब है जो लोग जो मर जाते हैं या गुजर जाते हैं, वो उस जगह में जाते हैं। Sheol is a Hebrew word and Hades is a Greek word. शियोल जो है इब्रानी भाषा में है और हेड्स जो है वो यूनानी भाषा में है। What we have to remember is both paradise and hell, paradise section and hell section are both included in Sheol and Hades, and both were before the resurrection of Jesus in the center of the earth. और हमें ये समझना है कि जो शियोल में ही परदीसा और जो नरक दोनों ही उधर ही स्थित था यीशु के पुनरुत्थान से पहले। For example, when we read the story of the rich man and the Lazarus, we know that that Lazarus was in the booth of the father Abraham. He was in paradise and he could see the rich man
in the place of torment, that is in hell. That means they could see each other. तो हम उदाहरण के लिए जैसे वो धनवान और लाजरस, जब लाजरस जो था उस कहानी में हम देख सकते हैं कि जब लाजरस जो अब्राहम के साथ था तब उन्होंने तब वो नरक को भी देख सकते थे. And we see in chapter 4, verse 8 that from he went to after his death, he went to the center of the earth and he took all the captives, as we see in verse 8. And after his resurrection, he took them to heaven. That is paradise section, not the hell section. Paradise section where all the saints of God were there. They were in the center of the earth. After his death, he went there, he took them. And after his resurrection, he took them to third heaven. That is immediate presence of God. तो हम 8वें वचन में देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया. इसका ये मतलब है कि जो बंदी लोग, जो संत लोग थे, जो परदीसा में थे, उनको यीशु मसीह ने जो उधर से उठाकर उन्होंने तीसरे स्वर्ग तक, जहाँ परमेश्वर का जो परमेश्वर है, वहाँ वो उनको ले गए. When we read Luke chapter 23 verse 43, there Jesus told the thief, he did not say that the thief who repented, he did not tell him that I'm taking you to heaven. He said, you will be with me in paradise today. तो हम लूका 23 का 43 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है, जो चोर था, जो जिसने पश्चाताप किया, उससे वो कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. He did not say heaven. He said, you will be with me in paradise. तो हम देखते हैं कि वो ये नहीं कहते कि तुम स्वर्ग में होंगे मेरे साथ, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम परदीसा में होंगे मेरे साथ. There is also one more portion that is in 1 Peter chapter 3 verse 19. It's written what happened after Jesus' death. There is written, after the death of Jesus, he went and made proclamation to the spirits now in prison. That is, he preached to the people in paradise. और एक और जगह में हम देख सकते हैं, वो है पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके which verse? 1 Peter 3:19. पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 19वां वचन, वहाँ कहा है कि उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया. When we read John chapter 20 verse 17, we see there that Jesus did not tell Mary, and what Jesus told Mary is, don't touch me because I have not ascended to the Father. That means after his death, he did not go to the heaven to meet the Father. In fact, he went to the center of the earth to take the paradise. और हम यूहन्ना 20 का 17 में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है मरियम से कहते हैं कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ. तो इसका ये मतलब हुआ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग में नहीं गए थे, लेकिन वो पहले जो है परदीसा में गए थे. There is one more portion, that is Matthew chapter 27 verse 52 to 54, where is written, after the resurrection of Jesus, many saints they came out of their tombs and they appeared to many. और मत्ती का 27वां
अध्याय और उसका 52 and 57, 52 to 54. हाँ 52 से 57 तक 54. 52 से 54 तक हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा गया है कि और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब So these were the saints of old. After the resurrection of Jesus, Jesus took all these to the third heaven, immediate presence of God. तो हम देखते हैं कि जो पुरानी जगत के जो संत थे उनको यीशु ने छुड़ाकर वो तीसरे स्वर्ग तक उनको ले गए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। So what we have to remember is today all these saints are in third heaven, immediate presence of God. और अभी हमें समझना है कि ये सब संत जो हैं तीसरे स्वर्ग में हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। We know one portion in 2 Corinthians where Paul is telling, I've taken up to the third heaven. He did not say I was taken down to paradise. No. After Jesus' resurrection, he said, I was taken up to the third heaven. तो दूसरे कुरिन्थियों में भी हम देख सकते हैं, एक जगह है जहाँ कहा गया है, जहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। तो वो ये नहीं कहते कि मैं परदीसा में गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो तीसरे स्वर्ग तक वो उठाए गए। But we have to remember, hell even today is in the center of the earth. लेकिन हमें ये याद रखना है कि नरक जो है आज भी पृथ्वी के बीचों बीच निचले जगह में है। So when he went to heaven, he gave gifts to men, gifts of the Holy Spirit. तो जब वो स्वर्ग में गए तब उन्होंने मनुष्यों को जो दान दिए, और वो है पवित्र आत्मा का दान। We can see these gifts, 5 gifts he has given. We can see that in verse 11. He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors, some as shepherds. और 11वें वचन में हम उन 5 दानों को देख सकते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, जो कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। So all these gifts are not for personal use. It is for the building up of the body of Christ. ये जो दान दिए गए हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, हमारे अपने आप की सेवा के लिए नहीं है, लेकिन कलीसिया की सेवा के लिए है। So apostles means the people who are sent by God for a specific purpose. प्रेरित का मतलब यह है कि वो किसी उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें भेजा है। We have to remember all these are supernatural gifts God has given to people for the building up of the body of Christ. और ये जो दान है वो आत्मिक दान है, जो परमेश्वर ने कलीसिया और जो विश्वासी हैं उनके निर्माण के लिए परमेश्वर ने दिया है। Apostles are sent for establishing local churches, appointing elders. तो जो प्रेरित हैं वो इसीलिए भेजे गए हैं कि वो कलीसिया को स्थापित करें और जो है बुजुर्गों को जो है चुने। And these apostles are like elders to the different elders of different churches. और वो जो प्रेरित हैं वो बुजुर्गों के समान हैं, जो अलग अलग कलीसियाओं के बुजुर्ग होते हैं। They have to guide the elders, solve the different problems in churches, and lead people to maturity. और उनकी जो जिम्मेदारी है वो है उन्हें रास्ता दिखाना है, और जो भी संकट या कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं कलीसियाओं में, तो उन्हें राह दिखाना है और उन्हें चलाना है। Then God has given to the churches prophets. और फिर परमेश्वर ने जो है कलीसिया के लिए भविष्यद्वक्ता दिया है। We know
from 1 Corinthians 14:3 that one who prophesies speaks for the edification, exhortation, and consolation. और हम कुरिन्थियों के पुस्तक में देख सकते हैं कि जो भविष्य वक्ता हैं वो लोगों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उपदेश के लिए और उन्हें सराहने के लिए वो दिए गए हैं. So God gives them his burden for that particular church, so they can prophesy and they speak as the utterance of God. और परमेश्वर ने ही उन्हें वो भोज दिया है कलीसिया के लिए, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं. Then there are evangelists. They bring different unbelievers to the church. और फिर सुसमाचार सुनाने वाले हैं जो अविश्वासियों को विश्वास में लेकर कलीसिया में लेकर आते हैं. What we see today is there are many evangelists who bring people to Christ, but they don't lead them to a particular church. हम देखते हैं कि आजकल ये बात होती है कि जो सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं वो उन्हें रास्ता नहीं दिखाते कि किस कलीसिया में उन्हें जाना है आगे बढ़ने के लिए. So as somebody said, it is like taking food. Evangelists, when they do the work, it's like taking the food and putting it in mouth. जो सुसमाचार देने वाले लोग ऐसे होते हैं, किसी ने उदाहरण दिया है कि जैसे किसी ने खाना लिया और किसी के मुंह में डाल दिया. The chapati or idli we take, they enter into a body, acids work on it, and after a few hours, they become part and parcel of our body. जिस प्रकार जब भी हम चपाती या चावल खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है और वहाँ जो है एसिड जो है वो उस पर काम करता है और वो हमारे शरीर का ही एक भाग बन जाता है. Just like that, when evangelists bring people to the church, a great work has to be done in the hearts and minds of each person. And that is done through apostles and prophets and shepherds and teachers and all these people. And after some time, they become part of the body of Christ. जिस प्रकार सुसमाचार जब सुनाने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और विश्वास में आते हैं, तो फिर वो जो हैं उनके ऊपर जो है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और उपदेशक और रखवाले उनको उन पर काम करते हैं और उन्हें कलीसिया का एक भाग बना लेते हैं. Then it's written about pastors. Pastors is not what we hear today as pastors of a church. The real meaning of pastors is shepherds. और फिर हम देखते हैं कि रखवाले के बारे में कहा गया है, तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो पास्टर है. पास्टर मतलब ये नहीं कि जो हम आजकल सुनते हैं ऐसे नहीं, लेकिन वो रखवाले होते हैं. So there has to be so many shepherds in a church. Say if there are 100 people in a church, there may be 20-25 shepherds. There has to be 20-25 shepherds there. तो अगर उदाहरण के लिए अगर एक कलीसिया में 100 सदस्य हैं, तो ऐसे कलीसिया में कम से कम जो है 25 जो है चरवाहा या रखवाले की जरूरत है. The apostles and prophets cannot look into the needs of all these people, say hundreds of people in a church. जो प्रेरित है और जो भविष्यद्वक्ता है वो ऐसे 100 लोगों का खुद से ही वो देखभाल नहीं कर पाएंगे. But these shepherds, they talk to different people, take care of their individual matters. They edify them, strengthen them, build them, rebuke them. And they are taking personal care. The shepherds take personal care of different members in the church. तो हम देखते हैं कि जो ऐसे रखवाले होते हैं वो जो है हर एक व्यक्ति पर ध्यान देता है, उन्हें समझाता है, उन्हें ताड़ना देता है और उन्हें जो है कलीसिया में बढ़ने के लिए वो उन्हें सहायता देता है. So there has to be many
male and female shepherds needed in a church. और इसीलिए हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों ही रखवाले के रूप में हमें कलीसिया में जरूरी है. And then there are teachers who teach God's word. और फिर हम देखते हैं उपदेशक जो वचन को सिखाते हैं. And the reason why God has put all this is written in verse 12. It is for the equipping of the saints so that they can do the work of service to the building up of the body of Christ. और ये क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है वो 12वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. So who actually build up the body of Christ? तो कौन है जो मसीह के कलीसिया का निर्माण करता है? It's not the apostles and prophets and evangelists. They equip the saints so that saints can build up the body of Christ. तो कौन है जो कलीसिया का निर्माण करता है? वो प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और सुसमाचार सुनाने वाले नहीं हैं, लेकिन वो पवित्र लोगों को सिद्ध होने के लिए वो उन्हें सेवा का काम सिखाते हैं. So what we have to remember is each one of us have got a very, very important part in building up the body of Christ. इससे हमें समझ में आना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को जो कलीसिया के सदस्य हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कलीसिया के निर्माण में. As I heard a story of a olden church in which there were some 50 members and there were 50 candles there. तो मैंने एक ऐसी कहानी सुनी कलीसिया में, एक पुराना कलीसिया जहाँ 50 सदस्य थे और वहाँ 50 मोमबत्ती भी थे. Just imagine, out of these 50 candles, only 2 or 5 candles are burning. Then the amount of light in the church is so limited or less. तो अगर उस कलीसिया में सिर्फ 2 या 3 मोमबत्ती जलाए जाते हैं तो जो प्रकाश वो देता है वो बहुत ही धीमी या बहुत ही कम होगी. But imagine all these 50 candles are burning. There's a tremendous light in that church, which is a light to the world. लेकिन अगर वो 50 मोमबत्ती वो जलाए जाते हैं तो वो कितना प्रकाश देगा उस कलीसिया में और वो संसार के लिए भी एक प्रकाश बन जाएगा. So that is the duty of each one of us, that we go the way of the cross and we light this candle so that it can be a help and benefit to the church. तो यही हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि हम अपना क्रूस उठाएं और उस मोमबत्ती को जलाए रखें और जिससे हम लोगों को प्रकाश दे पाएं. And verse 13, until. और 13वां वचन जब तक. Until we attain to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of stature which belongs to the fullness of Christ. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं. So here we see that the aim is that we go to the unity of the faith. तो हम देखते हैं कि इस वचन से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है कि हमें जो है वो विश्वास के एकता में हमें पहुंचना है. In chapter 4 verse 3 we have read that we have to be diligent to preserve the unity of the spirit. और जैसे हमने चौथे अध्याय के 3 वचन में पढ़ा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो.
And the reason why we have to maintain that unity of the Spirit is so that we can come to verse 13 where we can attain the unity of faith. और इस मेल के बंधन को हमें बनाए रखने की आवश्यकता है कि हम, जैसे हमने यहाँ 13वें वचन में पढ़ा, कि हम सब जो हैं विश्वास की एकता में हम एक हो जाएं. Here it is written of the faith that is written here is the doctrine of faith. In that matter, we can see that so many believers see different doctrinal aspects even now differently. तो यहाँ जो विश्वास लिखा गया है, ये सिद्धांतों के बारे में, विश्वास के बारे में लिखा है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के विश्वासी जो हैं, सिद्धांतों पर उनका एक ही मन नहीं है, मेल नहीं है. There are some believers who believe that once saved, always saved. Some others believe that after being saved, we can be lost also. तो जैसे उदाहरण के लिए एक सिद्धांत जो लोग विश्वास करते हैं कि अगर हम एक बार हमारा जो उद्धार हुआ है तो हम हमेशा के लिए उद्धार पाए हैं, या कुछ लोग लेकिन ऐसे भी विश्वास करते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी हम नाश हो सकते हैं. So we have not attained to the unity of the faith, doctrine of faith. Many believers have got different doctrines. तो हम देखते हैं कि हम उस लक्ष्य तक जो है विश्वास की एकता का जो सिद्धांत, उस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं. But here it's written the goal is so that we can come to the unity of the faith. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो लक्ष्य है वो यह है कि हम सब जो है विश्वास की एकता तक पहुंच सके. And to the knowledge of the Son of God, to a mature man. और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं और सिद्ध मनुष्य बन जाएं. You know, the Christian life is a life where we grow in knowing Christ more and more. और क्रिस्ती जीवन का मतलब ये है कि हम जो है यीशु के जो ज्ञान में हम उन्नति पाएं और उन्हें और अधिक जानें. The maturity that what we read here is where we grow up to the fullness of Jesus Christ. और जो सिद्ध मनुष्य के बारे में कहा गया है, उसका ये मतलब है कि हम यीशु मसीह के कद तक हम पहुंच पाएं. There are in the church there are some who are like babies, some who are like children, some who are like young people. There are some who are more grown up in the Lord. So all have to grow more and more in the knowledge and unity of the faith. कलीसिया में हम देखते हैं कि जैसे एक नया जन्म लिया हुआ बच्चे के समान लोग होते हैं, और कुछ बालक के रूप में होते हैं, कुछ थोड़ा और सयाना होते हैं, और कुछ जवान हो जाते हैं, और कुछ बुजुर्ग. उस स्तर तक वो अपने क्रिस्ती जीवन में पहुंच पाते हैं. And verse 14, as a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. और 14वां वचन, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो. So we see here that children are unstable Christians. They have got great instability. तो हम देखते हैं कि जो बालक होते हैं वो
ऐसे क्रस्ती होते हैं जो स्थिर नहीं होते अपने विश्वास में. When they hear one doctrine, they think that is right. When they hear another doctrine about the Holy Spirit, they think that is right. They are tossed here and there by और different doctrines. और जब वो उपदेश सुनते हैं पवित्र आत्मा के बारे में या किसी और विषय में, तो वो जब एक सुनते हैं तो उनको लगता है ये ठीक है, और दूसरा सुनते हैं उन्हें लगता है कि वो ठीक है, और ऐसे वो डगमगाते रहते हैं और वो अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं. The sad thing is that in Christianity, there are so many preachers who are, as is written, they are crafty and they are deceitful people who are distorting these believers. तो हम देखते हैं कि दुख की बात यह है कि ऐसे प्रचारक भी हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है, जो अपने ठग विद्या और चतुराई से और युक्तियों के भ्रम से वो लोगों को भटकाते रहते हैं. You know, if you look into a child, they put all dirt and mud into their mouth. एक बालक के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वो सोचते नहीं हैं और वो गंदगी को, मिट्टी को अपने मुंह में डाल देते हैं. They don't have the discerning power to see which is good and which is bad. उनमें ये शक्ति नहीं है या क्षमता नहीं है कि वो समझ पाए क्या गलत है और क्या ठीक है. Say for example, if they see a TV program or if they sit before a mobile or laptop, they don't have the discerning ability to see which program to see, which programs to not to see. तो उदाहरण के लिए जैसे जब बालक होता है, अगर वो किसी टीवी या किसी मोबाइल के सामने बैठा हुआ है और उसे ये ज्ञान या परखने की शक्ति नहीं होती है कि क्या मुझे देखना चाहिए और क्या मुझे नहीं देखना चाहिए. It is written of people who are mature in Matthew chapter 5 verse 14. Solid food is for the mature who because of practice have the senses trained to discern good and evil. तो हम जो सिद्ध लोग हैं उनके बारे में कहा गया है इब्रानियों के 5वां अध्याय और उसका 14 वचन. पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है. So the mature people are, their senses, say for example, their thought life, their eyes, what they say, they know what to say and what not to say. They know to choose the right thing and to reject the bad thing. और जो सयाने लोग हैं वो अपने विचारों में, अपने बोली में वो समझ सकते हैं कि क्या उन्हें बोलना चाहिए, क्या किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, किन चीज़ों को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और किन चीज़ों को उन्हें तिरस्कार करना है. For example, in our thought life, there's a big area where nobody sees. If we want to be mature, we have to yield to the working of the Holy Spirit. And through much practice, that means Holy Spirit gives us so much practice, and only like that we can come to maturity. उदाहरण के लिए जैसे हम अपने विचारों के बारे में अगर सोचें तो विचार एक ऐसी जगह है जहाँ कोई हमें देख नहीं पाता है, लेकिन हमें उसे भी पवित्र आत्मा के अधीन करके पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है उसकी हम सुने और उसके अनुसार हम चलें, तो हम ऐसे ही एक सिद्धता और सयाने बन सकते हैं. So I would encourage all of us, myself, that we can really grow into a mature Christian life. तो यही मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है ऐसे पवित्र आत्मा के अभ्यास से हम
हर एक व्यक्ति जो है ऐसे सयाने बन जाएं। So we can stop there for today. We have completed up to verse 14. Remaining we can do next week. आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। हमने 14 वचन तक अध्ययन किया है और बाकी जो वचन हैं हम अगले हफ्ते इसका अध्ययन करेंगे। Thank you, sister, for wonderful translation. Welcome, brother.